अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हकीम मलिक वक़ार अहमद अवान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर। और आज हम बनाने जा रहे हैं आपके साथ बड़ा काम का नुस्खा और नुस्खों की बरसात ओनली और बायो हर्बल टीवी बाय हकीम मलिक वक़ार अहमद अवान। तो व्यूअर्स अक्सर लोगों को मसाइल पेश आते हैं, जोड़ों के दर्द और उसके साथ साथ जोड़ों का खिंचाव, पट्टों का खिंचाव, जोड़ों की जो एक टेंस कंडीशन है जिसे स्ट्रेस और स्ट्रेन कहा जाता है। अक्सर औकात लोग एक लॉन्ग टर्म इससे गुजरने के बाद आदी हो जाते हैं दर्द से और वो ट्रीटमेंट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें कोई ट्रीटमेंट सूद नज़र नहीं आता। याद रखिएगा, जिस्म में जोड़ों की दर्दों की बहुत सारी वजूहत हैं। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोज़ बना चुका हूँ और कुछ वीडियोज़ रेडीमेड मेडिसिन की हैं, कुछ टिप्स हैं, कुछ ऑयल्स हैं, और लेकिन मैं आपसे ये नुस्खा शेयर कर रहा हूँ। ये नुस्खा बेसिकली दो पार्ट्स में है। एक पार्ट ये है जो इसका नबाताती पार्ट है, जिसे कहते हैं बोनाटिकल पार्ट, ऐसा पार्ट जिसके अंदर जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल होंगी। बोनाटिकल जो इसका पोर्शन है उसमें हम डिस्कस करेंगे सिंपल जो आप अपनी मेडिसिन बनाएंगे वो किस तरीके से बनानी है, और इसका जो मिनरल पार्ट है वो भी इंशाल्लाह मैं इसके बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वो मिनरल पार्ट है, आपने किस तरीके से आपने दोनों बोनाटिकल और मिनरल पार्ट को इस्तेमाल करते हुए आपने अपना ट्रीटमेंट करना है। मोस्टली होता क्या है कि डायरेटिक्स वगैरह दिए जाते हैं और पेन किलर के लिए एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक किस्म की मेडिसिन दी जाती हैं जो तस्कीन देती हैं दर्दों को, जिसमें इंग्लिश में मेडिसिन जो है अगर आप एलोपैथिक की इस्तेमाल करना चाहें तो वो है डाइक्लोरान और डाइक्लोफेनिक सोडियम और पोटेशियम के हैं। ठीक है, उसके अलावा जो कॉमन मेडिसिन ब्रिक्सिन इस्तेमाल होती है, ठीक है, एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ग्रुप्स हैं, ब्रोफिन वगैरह, तो वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जो हर्बल ट्रीटमेंट और हर्बल वे ऑफ ट्रीटमेंट है, एक नेचुरल आयुर्वेदिक बायोकेमिक, जिसे बायो हर्बल कहा जाता है, आयुर्वेदिक कहा जाता है, यूनानी कहा जाता है, तिब्ब नबी कहा जाता है, तो इसके मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन ये सारा नेचुरल ट्रीटमेंट के ऊपर बेस कर रहा होता है। नेचुरल ट्रीटमेंट या इसको आप हर्बल ट्रीटमेंट कह सकते हैं आप। तो इसके मुख्तलिफ नाम हैं, तो उनमें सबसे बेहतरीन जो नुस्खा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अपनी प्रैक्टिस का, वो शेयर करते हैं। इस नुस्खे की जान है सना मक्की। सना मक्की बेसिकली एक अरेबिक हर्ब है। सना मक्की पिछले दिनों कोविड के सिलसिले में भी काफ़ी मशहूर हो गई थी। बहुत से लोगों को इसका नहीं पता था कि कोविड के दिनों में इसका नाम लिया गया कि इसका क्या जो शानदार इस्तेमाल करें। क्या वे और शानदार में थोड़ा सा फ़र्क है, वो भी कभी इंशाल्लाह आपको मैं एलेबरेट करूँगा अपनी किसी वीडियो में। ये 20 रुपये की सना मक्की आप 10 रुपये की ले लें, लेकिन मैं नुस्खे आपको ये तो आपको सिर्फ मैं एक दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं, लेकिन मैं इनकी मिकदार आपको रिपीट करूँगा। पूरी वीडियो को डिटेल से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आपको नुस्खों की मिकदार, उनका तरीक़ाकार, उनकी पहचान मुकम्मल तौर पर मिल सके। क्योंकि जब मिकदार और पहचान नहीं हो पाती तो वहाँ पे मसले पैदा होते हैं आपकी मेडिसिन क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होने के। तो हम शुरू करते हैं अपने नुस्खे को। सना मक्की आपने लेनी है 1 चटांक। याद रखिएगा, 1 चटांक सना मक्की से मुराद उसमें से कंकर और ये तिनके वगैरह निकाल के साफ़ सुथरी सना मक्की आपके पास हो। उसके साथ आपने तेज़पात लेनी है 1 चटांक सना मक्की। आपने लेनी है आधा चटांक ये तेज़पात है, गर्म मसाले का जुज़्व है, गर्म मसाले में इस्तेमाल होती है, ये ड्राई लीव्ड है। आप ये तेज़पात ऐसे कहते हैं कि इसे कड़ी पत्ता भी कहते हैं। तो ये है, इस्तेमाल करना है आपने आधा चटांक तेज़पात। उसके साथ पुदीना है, पुदीने को भी आपने साफ़ कर लेना है। ये साफ़ कंडीशन में नहीं है, नुस्खा मैं बनाऊंगा तो मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। अभी मैंने बनाना था, लेकिन मैंने कहा चलें आपसे शेयर कर लेते हैं। एक पेशेंट थे, उनके लिए चीज़ तैयार करनी थी, तो मैंने कहा चलें अपने जो बहन भाइयों से भी डिस्कस कर लेते हैं चीज़ें, ताकि आप घर बैठे आप इस्तेमाल कर सकें। तो बनाने की मसाइल ये होते हैं कि मिकदार और इन चीज़ों के बारे में अगर आइडिया ना हो तो फिर मसला होता है, और कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता और हर्बल स्टोर्स अब उनके पास अवेलेबल नहीं होते, तो वो फिर ये मेडिसिन उन्हें परचेज़ करनी पड़ती है। तो ये है पुदीना। पुदीना एक तो नॉर्मल पुदीना इस्तेमाल होता है, जो ये वो पुदीना नहीं है, इसे पतरी पुदीना या पहाड़ी पुदीना इसके इस्तेमाल में आते हैं। तो ये पुदीना, इसकी खुशबू ही दूर से होती है, नज़र आ जाती है, और ये सफ़ेद रंग का तकरीबन होता है। ऐसे सफ़ेद पुदीना के इसे कहते हैं पहाड़ी पुदीना, पथरी पुदीना, तो ये इसके नाम हैं। जो नॉर्मल पुदीना मिलता है वो काला पुदीना कहलाया जाता है। याद रखिएगा, नुस्खों में सफ़ेद, पतरी, पहाड़ी और काला पुदीना, ये 3-4 नाम हैं। उसके बाद आते हैं अजवाइन की तरफ। ये आपको नज़र आ रही है अजवाइन।
अजवाइन की मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। अक्सर ख़वातीन जनाब इसे फांक लेती हैं मैदे के लिए, हाजमे को बेहतर करने के लिए, तो विदाउट नोइंग कि इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं। तो ये बेसिकली एक ख़तरनाक किस्म का हर्ब है, अपने बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। तो ये तकरीबन आप इस्तेमाल करेंगे इसमें आधा चिटांग। फिर आ जाते हैं ज़ीरा। ज़ीरा सफ़ेद और ज़ीरा स्याह दो तरह के होते हैं। ज़ीरा किरमानी भी जिसे कहा जाता है, जैसे ज़ीरा स्याह होता है, और ये सफ़ेद ज़ीरा है। आप सफ़ेद ज़ीरा आधा छिटांक इस्तेमाल करेंगे, गर्म मसालों में पाया जाता है। आपने मार्केट से ख़रीदते वक्त इस चीज़ को इंश्योर करना है कि ज़ीरा ज़ीरा ही है, ना कि रंग चढ़ा हुआ सोए है। ज़ीरे की अपनी खुशबू होती है, गर्म मसाले की तरह तेज़ खुशबू होती है, सोए की खुशबू नहीं होती। सोए का टेस्ट तरह कुछ और तरह का होता है। तो ज़ीरा अगर आप लेते हैं तो आपको इंश्योर करना है कि ज़ीरा की ये जो आपको नज़र आ रहे हैं पीसेस, ये और सोया मिक्स होता है, समझ नहीं आती कि ये क्या चीज़ है। तो इसको आप हथेली भी रगड़ कर इसकी खुशबू लेंगे तो आपको कंफर्म आइडिया होगा कि ज़ीरा क्या चीज़ है। ज़ीरा के अंदर मिलावट बहुत ज़्यादा की जाती है। एक वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा जिसमें आपको मैं डिटेल चीज़ें बताऊंगा कि पहचान कैसे की जाती है 2 नंबर चीज़ों की और 1 नंबर चीज़ों की। ये है दारचीनी, सिनेमोन से कहा जाता है, सिनेमोन या दारचीनी। ये एक लकड़ी का, एक दरख्त का छिलका है, और ये भी, इसकी भी 2 नंबर होती है, एक नंबर क्वालिटी मुख्तलिफ होती हैं। इसको सनसनाहट पैदा करती है, नमनेस पैदा करती है, सुन कर देती है ज़बान को, कड़वा, तेज़ और खुशबूदार जायका होता है इसकी पहचान। और ये आप साबुत लें ज़्यादा बेहतर है। पिसा हुआ मेडिसिन के लिए पिसी हुई चीज़ें मत लें, पिसाई खुद कीजिए। आपको नहीं आइडिया कि पिसे हुए में उन्होंने कौन सी चीज़ें क्वालिटी कंप्रोमाइज़ कर दी हैं। तो दारचीनी आप लेंगे आधा छिटांग। फिर आ जाती है जावित्री। कोई इसे जलवित्री कहते हैं, कोई इसको जावित्री कहते हैं, कोई इसको, ये बेसिकली इसे कहते हैं जावित्री। ये जायफल एक फल होता है गर्म मसाले में, गोल शक्ल में, हार्ड किस्म का एक फल है। ये उसका छिलका है बेसिकली, गर्म मसाले के अज्जा हैं ये। तो जावित्री बेसिकली छिलका है। जायफल या कायफल एक कहा जाता है, एक गोल सी बॉल शक्ल का गर्म मसाले में पाया जाता है, ये उसका छिलका है। उसके बाद लौंग। लौंग का शुमार मेडिसन, हर्बल मेडिसन में बहुत ज़्यादा किया जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक और एंटी फंगल ट्रीटमेंट है इसका, एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट है इसका। इसके साथ जो अगली चीज़ है वो है मिर्च स्याह, काली मिर्च जिसे कहा जाता है। सफ़ेद मिर्च भी यही बनती है, एक इसका छिलका ऊपर से हल्का हल्का कूट के ऊपर से छिलका स्याह उड़ा दिया जाता है, तो नीचे सफ़ेद ये दाना निकलता है, और सफ़ेद दाने को कूट के ही सफ़ेद मिर्च बनाई जाती है, जो मतलब चाइनीज़ राइस और उस तरह की रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है किचन में। तो ये स्याह कलर का दाना काली मिर्च है, मिर्च शाह भी इसे कहते हैं, ये है। उसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा, ये है कलवंजी। कलवंजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, हम आते हैं 1 तोला लौंग और तकरीबन 1 तोला काली मिर्च इस्तेमाल करनी है अपने नुस्खे में, जो नुस्खा आपको बता रहा हूँ मैं। तो ये आपके सामने कलवंजी है, 1 तोला कलवंजी आप इस्तेमाल करेंगे। कलवंजी की जगह आप हरमल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरमल के बीज भी सेम ही होते हैं, लेकिन वो थोड़े से ब्राउन शेप में होते हैं, ब्राउन कलर में होते हैं, और कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं। तो आप इसकी जगह अगर आप कलवंजी की जगह आप अगर हरमल इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतरीन है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हरमल का और इसका रंग, इसका दायना तकरीबन एक जैसा होता है, लेकिन हरमल ज़रा ब्राउन कलर का होता है और ये ब्लैक है। फिर आ गई है ड्राई जिंजर, जिसे कहा जाता है अदरक खुश्क, और इसको सुंड कहा जाता है। सुंड बहुत बेहतरीन चीज़ है, और ये आपने इस्तेमाल करनी है आधा छिटांग। ठीक है, तो अब ये तमाम चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। इन चीज़ों को आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है, खुश्क करना है। मेडिसिन बनाते हुए आपने इंश्योर करना है कि आपके हाथ खुश्क हों, आपका बर्तन खुश्क हो। तो तमाम चीज़ों को मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, ताकि आपको सुनने में आसानी हो। सराब मक्की कर रहा हूँ उसी को। सराब मक्की 1 छिटांग, तेज़ पत्ता या कड़ी पत्ता आधा छिटांग, पुदीना आपको पत्री पुदीना है, सफ़ेद पुदीना है या पहाड़ी पुदीना, ये आधा छिटांग। अजवाइन में 2 किस्में हैं, खुरासानी और नॉर्मल है। तो 3 तरह की अजवाइन होती है, लेकिन ये आपने नॉर्मल जो अजवाइन इस्तेमाल होती है ये आपने इस्तेमाल करनी है आधा छिटांग। फिर आ जाते हैं ज़ीरा आधा छिटांग। ये आपके सामने दारचीनी है, ये आपने इस्तेमाल करनी है 1 तोला दारचीनी। जावित्री 1 तोला, 1 तोला लौंग, आपने 2 तोले या आधा छिटांग आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये सुंड, और 1 तोला काली मिर्च, और 1 तोला कलवंजी या फिर हरमल के बीज। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, या आप ये कलवंजी इस्तेमाल करें या
हरमल, तो कलवंजी इस्तेमाल करनी है तो 1 तोला और हरमल इस्तेमाल करनी है तो 2 तोले। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने रगड़ लेना है, आपने हवन दस्ते में कूट लेना है। आपसे मशीन में कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल हल्के हाथ पे और इसे गर्म नहीं होने देना। मशीन में अगर रगड़ना चाहें तो रगड़ सकते हैं, लेकिन ड्राई मिल में रगड़ने के लिए आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपने इसको 10-20 सेकंड से ऊपर नहीं चलाना, वक्फे दे के चलाना है ताकि ये हीट अप होके स्मेल पैदा ना करे और इसके अज़ाद जले ना। लेकिन कोशिश करेंगे अगर हाथ से कूटे तो सबसे बेहतरीन है। और इसको आपने ना बहुत पाउडर करना है ना मोटा रखना है। तमाम चीज़ों को अच्छे से बारीक करने के बाद एयर टाइट जार में रखें। याद रखिएगा 1 टीस्पून आपने इस्तेमाल करना है सुबह और 1 टीस्पून करना है शाम को। आपने टीस्पून से ऊपर नहीं जाना और पेट में अगर मरोड़ पड़ते हैं तो खाली पेट के बजाय खाने के 2 घंटों बाद इस्तेमाल करें। खाली पेट सुबह आपने इस्तेमाल करना है 1 टीस्पून हमारा ताज़ा पानी, और असर के टाइम आपने दूसरी डोज लेनी है या रात खाना खाने के 2-2.5 घंटों बाद। अगर आपको खाली पेट इस्तेमाल करने से पेट में मरोड़ की कैफियत पैदा हो रही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सनाब मक्खी की वजह से करके है। वो लोग जिनको मैदे का अल्सर है वो थोड़ी सी एहतियात करें और वो खाने के तकरीबन आधे घंटे बाद लें या 1 घंटे बाद। वो लोग जिनकी आंतों का मसला है या मैदे का अल्सर है, जिसे कहते हैं पेप्टिक अल्सर है आपको, ठीक है, और कुछ इस तरह के इशूज़ चल रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि खाने के आधे घंटे बाद अदरवाइज़ खाली पेट लें। और खाली पेट अगर आपको प्रॉब्लम आती है और आपके मैदे में कोई इशू नहीं है, आंतों में कोई इशू नहीं है, तो आप खाली पेट लें। अगर खाली पेट खाने के बावजूद आपको मरोड़ उठते हैं पेट में तो खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद लें। ये 2-3 तरह की बता दी तरीक़ाकार। जो बिल्कुल नॉर्मल तंदुरुस्त इंसान है वो खाली पेट, अगर वो खाली पेट खाने से उनको पेट में मरोड़ उठते हैं तो वो खाने के 1.5-2 घंटे बाद लें। और वो लोग, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, गैस्ट्रोएंटाइटिस रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं और वो पेप्टिक अल्सर के शिकार हैं, तो वो खाने के आधे घंटे बाद इसे हमारा ताज़ा पानी लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।